नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 प्रश्नावली 3.5 ब्रज गुणन विधि है ना, समझेंगे। बीटीसी की सवाल है। ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है BC माइनस BC AB माइनस AB, BC माइनस BC AB माइनस AB। यह आपका कोड होगा, याद रखिएगा 1221 1221, ठीक है। ऊपर BC नीचे AB। इसमें उसी प्रकार y का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर CA बट्टा AB, देखिए यहाँ पर CA बट्टा AB, कोड याद रखिएगा 1221, ठीक है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं, है ना। ब्रज गुणन विधि होता क्या है तो समझेंगे कि इक्वल में जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल में जीरो होगा तो ब्रज गुणन विधि से बनेगा, इक्वल में जीरो नहीं होगा ब्रज गुणन विधि से नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा कि बच्चों, है ना, अगर इक्वल में कोई अंक भी रहेगा तो इधर हम पलटेंगे, बराबर में जीरो किसी भी कीमत पर लाना है तो ब्रज गुणन विधि कहलाएगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखे में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो क्या आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो लिखा हुआ है क्या कि A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, यानी तीनों इक्वल नहीं है तो इसका नाम क्या होगा, अद्वितीय हल। एकदम 100% आता है। A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और A1/A2 बराबर में B1/B2 दो बराबर रहेगा, A1/A2 बराबर में B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी दो बराबर एक बराबर नहीं रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऊपर याद रहे BC/AB, इसमें क्या होगा CA/AB, कोड क्या होगा 1221 1221, ठीक है। ब्रज गुणन विधि क्या है, इक्वल में जीरो होना चाहिए, वह ब्रज गुणन विधि कहलाएगा। याद क्या रखना है कि तीनों बराबर ना रहेगा, अद्वितीय हल, उसी का मान बनाएंगे लोग, हल किया जाएगा। जब तीनों बराबर रहेगा तो हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा नंबर पॉइंट आपका है कि A1/A2 B1/B2 दो बराबर एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखिए हेडिंग क्या बोला है, क्या पहचाने, क्या पहचाने, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। और देखिए बराबर में है, जब बराबर में है तो यह क्या कहलाएगा, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि क्या कहलाएगा, ब्रज गुणन विधि कहलाएगा, ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि कहलाएगा। तो ऊपर वाला A हो गया, देखिए तो A1 का मान मेरा कितना 1 हो गया, A2 का मान कितना हो गया 3 हो गया, A1 A2 B1 B2, ठीक है। B1 का मान कितना होगा माइनस में 3, का कि माइनस इसी का ना है। और B2 का मान -9 हो गया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर उसके बाद C1 का मान -3 और C2 का मान क्या हो गया -2, ठीक है। यहाँ पर इक्वल में जीरो है तो ब्रज गुणन विधि कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं कि यह बराबर है कि नहीं चेक करना है। तो चेक करने के लिए A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। तो देखते हैं दोस्तों क्या नतीजा निकलता है। A1/A2, ठीक है, A1/A2 कितना है दोस्तों 1/3, यानी लिखेंगे 1/3, फिर बराबर देंगे, फिर माइनस में 3/9 लिखेंगे दोस्तों, माइनस में ही लिखेंगे, है ना। और माइनस में 3/-2, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए तो माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, 3 के टेबल में 9, 1 3 एकम 3, है ना, 3 तरीका 9 हो गया। तो दोस्तों देखिएगा 1/3 आ गया, फिर 1/3 आ गया, है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यह 3/2 हो गया। यह दो गो बराबर एगो बराबर नहीं है, दो गो बराबर है एगो बराबर नहीं है। तो दोस्तों हम आपसे पहले ही बताए हैं क्या कि गौर से कि देखिए अगर दो बराबर रहेगा, अगर दो बराबर रहेगा एगो बराबर नहीं रहेगा, दो गो बराबर एगो बराबर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख दें दोस्तों, जब दो गो बराबर है एगो बराबर नहीं है, दो गो बराबर एगो बराबर नहीं है तो इसका नाम क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर से चलते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए इसको ब्रज गुणन विधि थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे ब्रज गुणन विधि, काहे नहीं कहेंगे, क्या है कि बराबर में जीरो नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2x + y माइनस में 5, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल में जीरो बच जाएगा। फिर 3x + 2y, है ना, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, इक्वल में जीरो हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग याद करते हैं क्या, A1 का मान मेरा कितना हो गया 2, A2 का मान मेरा कितना हो गया 3, B1 का मान मेरा दोस्तों 1, यहाँ पर 1 छिपा है दोस्तों, और B2 का मान क्या हो गया 2, ठीक है। और C1 का मान कितना हो गया -5, और C2 का मान कितना हो गया -8 हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक होने के बाद सबको बट्टा में लिखेंगे, 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, और माइनस में 5/-8 हो गया दोस्तों। यह माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा आप ही बताइए, आप ही देखिए सोच समझ के बताइए, ठीक है।
यह तीनों आपस में क्या बराबर है, 2/3 है, 1/2 1/8 है, यानी 2/3 इधर भी 2/3 नहीं ना है, कहीं आपस में कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल लिखेंगे, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम लोग नॉट इक्वल पढ़ते हैं, यानी कि इक्वल को काटने की प्रक्रिया को हम लोग नॉट इक्वल बोलते हैं। यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है तो उसका दोस्तों क्या मान होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग लिखते हैं अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल लिखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर चलते हैं आगे, फिर आगे लिखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, है ना, इक्वल में नहीं है, इक्वल में ये भी नहीं है तो इसको भी बनाइए ना, 3x माइनस में 5y माइनस में 20, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 6x माइनस में 10y इधर प्लस में है तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इक्वल में क्या बच जाएगा, दोनों जीरो बच जाएगा। अच्छा दोस्तों, फिर a1 का मान मेरा कितना हो गया 3, a2 का मान कितना हो गया 6, b1 का मान कितना हो गया -5, b2 का मान कितना हो गया -10, c1 का मान कितना हो गया दोस्तों -20 हो गया। कितना हो गया, -20 हो गया दोस्तों। अच्छा उसके बाद से देखेंगे दोस्तों, है ना, उसके बाद से देखेंगे क्या, c2 का मान कितना हो गया दोस्तों, -40 है, माइनस में क्या है 40 है, ठीक है। अब 40 माइनस में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, फिर से बट्टा में सबको लिखा जाए, 3/6 हो गया, माइनस में 5 बट्टा माइनस में 10 हो गया, माइनस में 20 बट्टा माइनस में 40 दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर भी। अच्छा 3 का टेबल में 6 कितना बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा, ये भी मैं कैंसिल हो गया, 20 एकम 20, 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। अच्छा दोस्तों आगे चलते हैं तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2। अच्छा अभी बताइए कि तीनों बराबर है, बोलिए तीनों बराबर है कि नहीं। जब तीनों बराबर है, देखिए तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2, जब तीनों बराबर है तो इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर तीनों बराबर है कि नहीं, तो नाम क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखिएगा दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से, है ना, अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 फिर उसी प्रकार से बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। अच्छा अब डायरेक्ट फॉर्म किया जाए, 1/3 इक्वल में -3 ठीक है दोस्तों, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस हो गया, इक्वल माइनस में 7 है, माइनस में 5 है 15 है दोस्तों, ठीक है। 1/3 है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल था दोस्तों, मेरे पास 1/3 बचा, फिर 1/1 बचा, फिर 7/15 बचा। तो दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर नहीं ना है, जब तीनों आपस में बराबर नहीं है दोस्तों, है ना, जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो नाम क्या दीजिएगा, आप ही बताइए ना। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो देखिए फर्स्ट नंबर, जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या नाम दीजिएगा, तो अद्वितीय हल नहीं दीजिएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अद्वितीय हल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहचान गए कि अद्वितीय हल, ठीक है। तो आप लोग अगर समझ गए होंगे, है ना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दे, है ना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है, क्लियर। और इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सवाल चलते हैं नेक्स्ट पर, आपको बना के दिखाते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। अच्छा हल किसका किया जाएगा, जो अद्वितीय मान होगा उसका हल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं, है ना, अब सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 1 दोस्तों क्या कहता है, देखिए 1 नंबर सवाल कहता है x - 3y - 3 3x - 9y - 2 कह रहा है। तो चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सवाल नंबर 1 है दोस्तों क्या, x - 3y - 3 = 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 3x - 9y -2 इक्वल में 0 हो गया। तो दोस्तों हम लोग सवाल चलते हैं 1 नंबर, फिर उसी प्रकार से डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1/3 लिखेंगे दोस्तों सोल्यूशन में, ठीक है। इक्वल में फिर माइनस में 3 है, माइनस में 9 हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर होने के बाद माइनस में 3 माइनस में 2 हो गया दोस्तों। जब यहाँ तक होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको 1/3 यानी कि 1/3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1/3 है, या माइनस माइनस ये भी कैंसिल आउट, या 3/2। तो देखिए 2 गो बराबर है, 1 गो बराबर नहीं है। जब 2 गो बराबर रहेगा, बार बार आपसे बोल रहे हैं कि जब 2 गो बराबर रहेगा, जब 2 गो बराबर रहेगा, यहाँ पर देखिए जब 2 गो बराबर रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल है ना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर सवाल। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सवाल नंबर 2 को वीडियो पुश करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, एयरफोर्स नेवी में भी आता है सब सवाल को। इक्वल में नहीं है, हम आपसे खुद बताए थे कि जब इक्वल में नहीं होगा, ब्रजगुणन विधि से हल करना हो तो इधर क्या करेंगे हम लोग, माइनस में पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना। 2x और माइनस में 5 इक्वल में 0, प्लस में तो इधर माइनस में आ गया कि नहीं, 3x + 2y और माइनस में इधर 8 आ गया कि नहीं, इक्वल में 0 हो गया दोस्तों। जब 0 हो गया तो हम लोग आगे बनाएंगे क्या, पहले चेकआउट करेंगे क्या, ये आपस में बराबर है, 2/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक छिपा है दोस्तों, माइनस में 5 माइनस में 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो अभी हमने जस्ट आपको बताया ही है ना, जब तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, हल जो अद्वितीय हल होगा उसी को हल करना है। ठीक है, तो हम आपको फार्मूला बताए ही थे कि फार्मूला क्या होगा, बस लिख देना है कि BC बट्टा AB। कोड क्या था दोस्तों, हम लोग का कोड 1221। ठीक है, और बीच में चिन्ह का चिन्ह होगा माइनस का। अब तो कोई भी बता देगा ना जी कि हमें B1 का मान कितना है, B1 का मान कितना है। अगर नहीं है तो यहाँ साइड में लिख लेंगे कि A1 का मान कितना होगा दोस्तों, 2, है ना। A2 का मान कितना होगा, 3, B1 का मान कितना होगा, 1, B2 का मान कितना होगा, 2, है ना। C1 का मान कितना होगा, माइनस में 5, C2 का मान कितना होगा दोस्तों, माइनस में 8 हो गया। अब मान भरते चले, B1 का मान कितना है तो यहाँ से देखेंगे B1 का मान कितना है दोस्तों, 1 हो गया, इंटू C2 का मान कितना है दोस्तों, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिखेंगे। ठीक है, B2 का मान कितना है दोस्तों, 2 है, और C1 का मान कितना है, माइनस में 5 है। एनी डाउट, A1 का मान कितना है, 2 हो गया, B2 का मान कितना हो गया, 2, और माइनस A2 का मान कितना हो गया, 3 है। अच्छा, B1 का मान कितना हो गया, 1। हम लोग देख देख के मान पुट कर लेंगे। मान पुट करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हाई माइनस मिलकर प्लस होगा, 5 दूना 10 होगा, फिर 2 2 निका 4, माइनस में 3 हो गया दोस्तों। x बराबर इससे घटेगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 होगा, क्योंकि चिन्ह बराबर नहीं है, चिन्ह बराबर नहीं है तो घटाएंगे, क्योंकि यह चिन्ह बराबर नहीं तो घटाएंगे। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि 10 का संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस। अच्छा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1, और 1 में किसी से अंक से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या निकलता है, 2 ही निकलता है। यह हमारा क्या चीज का मान आ गया, x का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, x का मान आ गया। अगर y का मान ज्ञात करना हो दोस्तों, y का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, फिर से उसी तरह लिखिएगा कि y बराबर, है ना, CA माइनस CA बट्टा में AB माइनस AB। ठीक है, कोड क्या रहेगा, 1221। ठीक है दोस्तों, 1221 के बाद से y। ठीक है, C1 का मान कितना है देखिए दोस्तों, माइनस में 5 है तो माइनस में 5। A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है दोस्तों, 3 है। C2 का मान कितना है दोस्तों, C2 का मान कितना है, माइनस में 8 है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, A1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है। पट्टा में आएंगे, ठीक है, A1 का मान कितना है दोस्तों, 2 है। B2 का मान कितना है दोस्तों, 2 है। माइनस आएंगे, फिर A2 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और B1 का मान कितना है, 1 हो गया। तो दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 15 होगा, आई माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 2 2 निका 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y बराबर मेरा दोस्तों कितना होगा, 1 होगा, बट्टा में 1 होगा। ठीक है, प्लस में कैसे हुआ, क्योंकि 16 बड़ा है कि नहीं, 1 से 1 कटेगा तो कितना होगा, तो y बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। तो x का मान मेरा कितना आया था दोस्तों, 2, और y का मान मेरा दोस्तों कितना आ गया, 1 आ गया। यह फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कहता है क्या दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखेंगे, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग का 3 नंबर देखेंगे सवाल को। 3x दिया है, माइनस में 5y, है ना, इक्वल में 20 दिया है। ठीक है, उसके बाद से दिया है 6x दिया है, 10y दिया है, और बराबर में 40 दिया है। यहाँ देने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर क्या देने के बाद हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन क्या निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद हम यह पाएंगे, देखिए
फिर से लिखेंगे 3/6 लिखेंगे, माइनस में 5/-10 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से ये पहले प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में 20 और माइनस में कितना होगा, 40 होगा दोस्तों। यह कट आउट होगा तो 1/2 होगा, ये भी कट होगा तो 1/2 होगा, फिर ये भी कट होगा तो -1/2 होगा। तो यानी 1/2 1/2 1/2। जब तीनों आपस में बराबर हो गया दोस्तों, जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो इसका हम लोग नाम क्या देंगे, आपको खुद हम बताए थे, अपरिमित रूप से अनेकल, अपरिमित है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल है ना, अनेक हल। यह फाइनल आंसर हो गया। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा दोस्तों। सवाल नंबर अब आते हैं 4 पर। सवाल नंबर 4 कहता है दोस्तों, यहाँ पर है, ठीक है। सवाल नंबर 4 कहता है क्या है, x - 3y माइनस में 7 इक्वल में 0, 3x - 3y माइनस में 15 इक्वल में 0। बहुत मस्त सीखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 1 छिपा है तो a1 का मान मेरा 1 हो जाएगा, a2 का मान मेरा 3 हो जाएगा, b1 का मान -3 हो जाएगा, b2 का मान -3 हो जाएगा, c1 का मान -7 हो जाएगा, c2 का -15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक होने के बाद फिर हम लोग x लिखेंगे। हम बताए थे बस और मतलब BC/AB, ठीक है। फिर थोड़ा सा लंबड़ा दो, फिर लिखो BC/AB लिखो। माइनस कोड क्या था दोस्तों, है ना, 12 21 12 21 12 21, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना 12 21, ठीक है। मान पुट करेंगे। b1 का मान कितना है दोस्तों, b1 का मान मेरा कितना है, -3 है। अच्छा, c2 का मान कितना है दोस्तों, -15 है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, b2 का मान यहाँ पर b और 2, b2 का मान मेरा कितना है, -3 है दोस्तों, ठीक है। और c1 का मान कितना है, -7 है, ठीक है। बट्टा में आएंगे, बट्टा में लिखेंगे a1 का मान मेरा कितना है, 1 हो गया, b2 का मान मेरा कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। और a2 का मान मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब b1 का मान मेरा कितना हो गया, -3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो गया, 15 × 45 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 21 हो जाएगा, बट्टा में माइनस में 3 हो जाएगा, अब प्लस में 9 हो जाएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, अब बट्टा में होगा 6, कट आउट होगा तो दोस्तों मेरा 40 होगा। तो x का मान मेरा कितना हो गया, 40 हो गया। जब x का मान 40 हो गया तो यह मेरा x का मान फाइनल हो गया। अच्छा, x का मान फाइनल हो गया तो y को हम लोग कैसे करेंगे, फिर से सूत्र लिखेंगे क्या, CA 12 21, ठीक है। और उसके बाद से AB, फिर AB, फिर 12 और 21, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों हम लोग इसको मान भरेंगे। मान भरेंगे तो देखेंगे C1 का मान कितना है दोस्तों, खोजिए। C1 का मान मेरा कितना है, 7 है। A2 का मान खोजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर माइनस देंगे, है ना, क्लियर। और C2 का मान कितना है दोस्तों, C2 का मान कितना है दोस्तों, -15 है, ठीक है। A1 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, क्लियर। बट्टा में ये a1 का मान मेरा कितना है, a1 का मान कितना है, 1 है। b2 का मान मेरा कितना है, -3 है, ठीक है दोस्तों, -3 हो गया। अच्छा, उसके बाद से देखेंगे फिर a2 का मान मेरा कितना है, 3 है। अच्छा, अभी b1 का मान मेरा कितना है, -3 है दोस्तों, ठीक है। जब -3 हो गया तो फिर से गुना करेंगे तो -21 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 और माइनस ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर दोस्तों हमारा -6 होगा। चिन्ह बराबर नहीं है तो घटेगा, है ना, ये भी चिन्ह बराबर नहीं है तो घटेगा। तो कितना आ गया, 6 आ गया। कट आउट होगा तो 1 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस में 1 आ गया, y का मान माइनस में 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, है ना, और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।